जादुई पेंसिल। गर्मियों की छुट्टियों में 10 साल का आरव अपने ननिहाल गया हुआ था। उसे गांव की खुली हवा, खेतों की हरियाली और पुराने घर की लकड़ी की महक बहुत पसंद थी। लेकिन सबसे ज्यादा उसे पसंद था अपने नाना जी के साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनना। नाना जी के पास ढेरों किस्से थे, कभी किसी जादुई पुस्तक के, कभी समय यात्रा के, तो कभी किसी रहस्यमय चीज के। एक दिन जब आरव घर के पुराने स्टोर रूम में खेल रहा था, तो उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखा। जिज्ञासा से भरे आरव ने धूल से भरे उस संदूक को खोला। अंदर एक बहुत पुरानी, सुनहरे डिजाइन से सजी काली पेंसिल पड़ी थी। यह कोई साधारण पेंसिल नहीं थी, ये चमक रही थी, जैसे खुद रोशनी पैदा कर रही हो। आरव ने वह पेंसिल उठाई और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एक हल्का झटका महसूस हुआ। तभी पीछे से आवाज आई, वो पेंसिल संभाल कर रखना बेटा। आरव ने चौंक कर देखा, नाना जी दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। नाना जी, ये पेंसिल कैसी है? आरव ने उत्सुकता से पूछा। नाना जी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण पेंसिल नहीं, ये जादुई पेंसिल है। इससे जो भी लिखा जाएगा वह सच हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि जादू जितना बड़ा होता है, उसका प्रभाव भी उतना ही बड़ा होता है। आरव को पहले तो यह कोई कहानी लगी, लेकिन जब उसने अपनी नोटबुक में एक लाल गुब्बारा लिखा, तो अचानक उसके सामने एक लाल गुब्बारा उल्टा हुआ आ गया। वह दंग रह गया। यह कोई साधारण पेंसिल नहीं थी, ये सच में जादुई थी। अब आरव का खेल शुरू हो गया। वह जिस चीज की कल्पना करता, वह सच हो जाती। पहले उसने छोटे छोटे प्रयोग किए, एक चॉकलेट, एक नई कॉमिक बुक, एक पालतू खरगोश। हर बार पेंसिल ने उसका साथ दिया। अब वह ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगा। उसने स्कूल की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए अपने अंक बढ़ाने की कोशिश की। और कमाल हो गया, अगले दिन जब रिपोर्ट कार्ड आया, तो उसके अंक पहले से ज्यादा हो चुके थे। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बढ़ने लगीं। अब वह बड़ी चीजों के बारे में सोचने लगा, नई साइकिल, ढेर सारे पैसे, मशहूर होने की ख्वाहिश। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जादू का अति प्रयोग खतरनाक हो सकता है। एक दिन उसके दोस्त रवि ने उससे कहा, काश हमारे पास ढेर सारे पैसे होते। आरव को तुरंत ख्याल आया, क्यों न पेंसिल से कुछ करोड़ रुपए बनाए जाएं। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, 100 करोड़ रुपए, और अगले ही पल उसके कमरे में ढेरों नोटों के बंडल गिर पड़े। वह और रवि खुशी से उछल पड़े। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। पुलिस। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। बाहर पुलिस वाले थे, जो कह रहे थे कि उन्होंने नकली नोटों की सूचना पाई है। आरव को समझ नहीं आया कि जादुई पेंसिल ने नकली पैसे क्यों बनाए। जल्दबाजी में उसने पेंसिल से लिखा, सभी पैसे गायब हो जाएं, और पल भर में सारे नोट हवा में विलीन हो गए। पुलिस चली गई, लेकिन आरव को समझ आ गया कि पेंसिल से मनमर्जी से कुछ भी बनाना खतरनाक हो सकता है। आरव ने पेंसिल को संभाल कर रखना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन उसका दुश्मन रोहित उसकी पेंसिल चुराकर भाग गया। रोहित को जब जादुई शक्ति का पता चला, तो उसने इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया। वह अपने लिए सोने चांदी की चीजें बनाने लगा, लोगों को परेशान करने के लिए अजीबोगरीब चीजें लिखने लगा, कभी अचानक बारिश करवा देता, तो कभी लोगों के चेहरे पर दाढ़ी उगा देता। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी, लोग डरने लगे। आरव समझ गया कि यह सब पेंसिल के कारण हो रहा है। उसे पेंसिल वापस लेनी होगी, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। रात के अंधेरे में आरव ने चुपके से रोहित के घर में घुसकर पेंसिल वापस चुरा ली। लेकिन रोहित जाग गया और उसे पकड़ने दौड़ा। दोनों के बीच झगड़ा हुआ, और अचानक गलती से रोहित ने अपनी नोटबुक में लिखा, दुनिया खत्म हो जाए। अचानक आसमान लाल हो गया, हवाएं तेज चलने लगी, जमीन हिलने लगी। गांव में अफरा तफरी मच गई। आरव को तुरंत समझ आ गया कि उसे कुछ करना होगा। उसने पेंसिल उठाई और जल्दी से लिखा, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अचानक सब शांत हो गया। दुनिया वापस सामान्य हो गई थी। लेकिन तभी पेंसिल से हल्की रोशनी निकली और वह धीरे धीरे गायब होने लगी। नाना जी ने बताया, पेंसिल का उपयोग किसी अच्छे उद्देश्य के लिए नहीं हुआ, इसलिए इसका अस्तित्व अब समाप्त हो रहा है। आरव ने एक गहरी सांस ली। अब वह समझ चुका था कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आरव को अब एहसास हो गया था कि जादू कोई खेल नहीं है, यह एक जिम्मेदारी होती है, जिसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। उसने तय किया कि वह अब मेहनत करके अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, न कि किसी जादुई चीज के सहारे।
उसकी जिंदगी में वह जादुई पेंसिल तो नहीं रही, लेकिन उसके द्वारा दी गई सीख हमेशा के लिए उसके दिल में बस गई। कोष्टक। ये कहानी हमें सिखाती है कि जादू और शक्ति का गलत इस्तेमाल हमें मुसीबत में डाल सकता है। मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। आपको ये कहानी कैसी लगी?